वो माननीय साहब काशीराम जी ने बहन जी ने कराई है। बहन जी का जो शासन है वो सारे शासन से बहुत अच्छा है। बहन जी के शासन में बहन बेटियों का रेप नहीं होता है, हत्या नहीं होती है, लूट नहीं होती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, अधिकारी काम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो जनता को क्या चलता है, जनता को क्यों ना देश जो है ना बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। आज रिगार्डिंग में तो कह रहे हैं कि देश के बीजेपी कौन कह रहा है? सारी मीडिया कह रही है, लोग कह रहे हैं। मीडिया किसकी है? मीडिया अडानी और अंबानी की है। और अडानी और अंबानी किसके लोग हैं? वो क्या नाम है, सब मोदी के चेले हैं, मोदी जी के चेले हैं। मोदी जी जो कहेंगे वो छपेगा, और जो मोदी जी नहीं कहेंगे जनता को पता लग गया कि एक ऐसी लीडर भी हमारे बीच में है जो देश का भला कर सकती है, देश को आगे ले जा सकती है, जो बहुजनों की अधिकारों की बात कर सकती है, आदिवासियों पर अत्याचार खत्म कर सकती है, दलित मुस्लिम पर अत्याचार खत्म कर सकती है। एक देश में ऐसी बेटी बहुजनों में है, बहन कुमारी मायावती। उनको पता लग गया अगर हमारे समाज को चैनलों पर, बहन जी को चैनलों पर चलाना शुरू कर दिया तो बहुजन समाज सजग हो जाएगा कि हाँ बहन जी आज इसलिए अपने भाई को बाइक लेने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसको बहुजन समाज के बीच तक पहुँचाओ कि नेशनल मीडिया बिल्कुल हमारी नहीं है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। वो जो दिखाते हैं वो सब झूठ दिखाते हैं। इसलिए जो भी हमारे बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं उन पर भरोसा करें, उनकी खबरों को जरूर देखें, उनके चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा मैं कह रहा हूँ कि जो गठबंधन वाले लोग हैं वो लोग जो नहीं चाहते कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, मैं आपको सच बताऊँ। मैं उन लोगों से भी मेरी चर्चा में तो इस पर पूरे देश के जो बड़े नेता हैं मैं उनसे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि जो विचार होता है ना, विचारों से निष्कर्ष निकलना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। तो हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं। देश के अंदर कौन ऐसा मजबूत क्या रहा है हमको हरा सकता है? आज तो चलिए जाएगी, आप बताइए। जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनाया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी बीजेपी को हरा सकते हैं? बिहार के अलावा कहाँ उनके एमपी, कहाँ राज्यसभा सांसद हैं उनके? उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ दें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो है, जो बहुजनों के जो महापुरुषों के जो खून पसीने जो सींचा गया एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट को देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो ये मूवमेंट इस प्रदेश में नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं अलाउंस करती कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री की दावेदार हैं? हम देखते हैं भाजपा तक कैसे नहीं जाती। ये युवा राजनीति कर देगा, ये तो मेहनती हुआ है। भीम आर्मी के साथ आजाद समाज पार्टी के सारे नीले गमछे वाले जो युवा है वो तो भीम आर्मी के साथ चंद्रशेखर वो नहीं बन सकता, कोई सब बन सकते हैं। लेकिन हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो व्यक्ति बीजेपी को हरा सकता है उसको इस गठबंधन का जो है ना नेतृत्व देना चाहिए हाथ में, और उस गठबंधन का नेतृत्व हाथ में देकर बीजेपी को हराना चाहिए। क्या लगता है चंद्रशेखर चुनौती है? देखिए, आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं भाई, समझिए एक बिल्कुल हम तो जो है ना बहन जी के परिवार के लोग हैं, हम बहन जी के परिवार के लोग हैं, बाबा साहब के परिवार के सदस्य हैं, माननीय साहब काशीराम जी के सदस्य हैं। विचारधारा खेल है, जिसको बहन जी की विचारधारा अच्छी लग रही है वो बहन जी के साथ आ जाए, जिसको दूसरों की विचारधारा लग रही है दूसरों के साथ बात खत्म हो जाती है। देखिए, ऐसा है जिस जनता को जो विचारधारा अच्छी लग रही है, जनता को ऐसा लग रहा है कि वो नेता देश के लिए काम कर सकता है, तो मुझे निश्चित रूप से इसको चुनना चाहिए। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलना चाहते। हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा मजबूत एक ऐसा कौन सा नेतृत्व है जो बीजेपी को हरा सकता है? आप खुद सोचिए, कहने वाली बात नहीं है। मीडिया में जो है ना सब चीज़ें दिखाएंगे कि नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बना लिया है और पूरे देश के नेता मिल गए हैं। अरे उनको तो पूछ लीजिए जिनका कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ वोट बैंक ना हो, जो एक ऐसी